नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, आज बुधवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 92 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला मंथ कैसा है, आपका वर्ष कैसा है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन प्लेलिस्ट पर क्लिक करते ही आप अपने पूरे वर्ष का, पूरे मंथ का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए जिनको करके आप अपने इस जीवन को और श्रेष्ठ बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोज में की जा चुकी है। तो इस कार्यक्रम को देखने के बाद में उन वीडियोस को अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप मेरा ज्योतिष से संबंधित पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं जो कि न्यूज चैनल के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस पॉडकास्ट का लिंक देखने में मिलेगा। साथ ही साथ वर्तमान समय में जो आई कार्ड पर लिंक आपको देखने में मिल रहा है, ये भी इस वीडियो का ही, इस पॉडकास्ट का ही होने वाला है। तो इस कार्यक्रम को देखने के बाद में अवश्य ही इन दोनों ही वीडियोज को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है, ये YouTube मेलोडी नाम से आईडी है, इन्होंने पूछा है कि नीच के शुक्र पर शनि की दृष्टि है, साथ ही साथ नवमांश में नीच के शुक्र पर मंगल की दृष्टि है, क्या फल होगा कृपया बताएं। देखिए, नीच राशि में यदि शुक्र बैठे हुए हैं और उन पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो कहीं ना कहीं ये जातक के जीवन काल में उसके कमजोर चरित्र को प्रदर्शित करता है, ये बात तो श्योर है। नीच राशि में शुक्र बैठे हैं तो वैसे भी शुक्र की ये नीचत स्थिति है, मतलब शुक्र अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, हर एक चीज को करने के लिए बाध्य है। वो किसी भी चीज को करने से पहले नहीं सोचेगा क्योंकि वो ऑलरेडी नीच राशि में जाकर के बैठा हुआ है। येन केन प्रकारेण, क्योंकि शुक्र सुख के कारक है, येन केन प्रकारेण सुख को प्राप्त करने के लिए ऐसा जातक लगा रहेगा और उस सुख के पीछे वो आजीवन भागता रहेगा क्योंकि शुक्र की नीच की स्थिति बन रही है। विर्गो कन्या राशि होती है। अब नवमांश में भी यदि नीच के शुक्र पर मंगल की दृष्टि पड़ जा रही है तो कहीं ना कहीं ये जातक के अंदर उसकी कमी को और बढ़ाने का कारण बनेगी। जो उसकी चारित्रिक रूप से जो उस व्यक्ति के अंदर कमजोरी आ रही है उसको वो बढ़ाएगी। और मंगल क्योंकि एनर्जी है, पैशन है, अब नीच के शुक्र हैं तो मंगल बैठे होंगे या तो मीन राशि में बैठे होंगे। अगर आप देखो तो मंगल 7वीं दृष्टि डालेंगे तो मीन राशि से डाल सकते हैं, या फिर कुंभ राशि से बैठ करके अपनी 8वीं दृष्टि शुक्र पर डाल सकते हैं, या फिर चौथी दृष्टि यदि होगी तो 3, 4, 5, 6 मिथुन राशि से बैठ करके डालेंगे। तो या तो शनि, या तो गुरु, या तो बुध की राशि से बैठ करके नीच के शुक्र को मंगल देखने वाले हैं। तो मंगल एनर्जी होती है, मंगल आपका अहंकार होता है, मंगल आपका पैशन होता है, एक फायर एलिमेंट का प्लैनेट है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए येन केन प्रकारेण हर एक प्रयत्न, हर एक चीज को वो कर जाएगा। तो नीच के शुक्र पर शनि की दृष्टि कहीं से भी ठीक नहीं मानी जाएगी। इसके लिए आपको शुक्र से संबंधित उपाय करने चाहिए, जैसे देवी आराधना करना, स्त्रियों का सम्मान करना, शुक्रवार के दिन गाय को कुछ खाने को देना, सफेद वस्त्रों को अधिक से अधिक धारण करना, साफ सुथरा रहने का प्रयत्न करना। इन कुछ उपायों को करने से जो नीच के शुक्र पर शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि का प्रभाव है उसमें कमी देखने में आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये वत्सला मिश्रा जी का है। इन्होंने पूछा है कि मेरी राशि धनु है और 6th भाव में राहु है, अच्छा है या बुरा है। देखिए, राशि चंद्रमा से डिसाइडेड होती है। छठे का राहु अच्छा माना जाता है, लेकिन आपको सबसे पहले बताना चाहिए था कि आपका लग्न कौन सा है, आपकी राशि कौन सी है और छठे भाव में जहां राहु बैठे हैं उस भाव के स्वामी की क्या स्थिति, तभी आपको संपूर्ण फल कथन के विषय में जानकारी मिल पाती। अब धनु राशि आपकी है तो ये इसका राहु से कोई लेना देना ही नहीं है ना, क्योंकि आपने अपना लग्न नहीं बताया है। अब 6th भाव में राहु बैठे हैं, छठे भाव का राहु तो वैसे तो अच्छा माना जाता है, शत्रुहंता योग होता है, व्यक्ति को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता दिला देता है। शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, वो कुछ ना कुछ करने के लिए लगे रहते हैं बट अंततोगत्वा वो नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं आपको।
बट अब 6th भाव में राशि कौन सी है, 6th भाव के स्वामी की क्या स्थिति है, राहु पर किन ग्रहों की दृष्टि है, ऐसा ना हो कि 12वें भाव की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो। तो संपूर्ण फल कथन तो नहीं किया जा सकता है। 6th भाव में राहु का फल अच्छा है, लेकिन आपने जो अच्छा या बुरा पूछा है ना, ये कितना % अच्छा और कितना % बुरा, ये अन्य स्थितियों को भी देखना होगा, तो इस तरह से नहीं बताया जा सकेगा ये। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है रोहन शिवहरे जी का, इन्होंने लिखा है कि सर आपने बताया था कि अष्टम भाव में शनि से कष्ट होता है, तो क्या अष्टम के शनि आजीवन संघर्ष देते हैं, यही एकमात्र मेरा प्रश्न है। देखिए अष्टम भाव में शनि आजीवन संघर्ष देते हैं अगर आपने बात कही है तो जी, देखने में तो यही आता है कि अष्टम भाव में शनि व्यक्ति को संघर्ष देते हैं। इसको भी बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि शनि को जब दुख का कारक ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, तो जो अष्टम भाव है वो कहीं ना कहीं मोक्ष त्रिकोण का भाव है। मोक्ष त्रिकोण के 3 भाव होते हैं, 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। तो 8th हाउस में शनि आपको संघर्ष क्यों करा रहे हैं? सबसे पहले तो अष्टम भाव में शनि के होने के चलते ये आपकी आयु को लंबा करते हैं, आपकी आयु वृद्धि करते हैं, ये प्लस पॉइंट है। बट 8th हाउस में शनि यदि आप भौतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जातक को आजीवन संघर्ष देते हैं। यदि आप आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, साधना के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑकल्ट साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये फलकथन टोटली अलग हो जाएगा। बट यदि आप भौतिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से, भौतिक जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मटेरियलिस्टिक लाइफ के थ्रू से यदि आप इसको देखोगे तो अष्टम का शनि आपको संघर्ष देगा। अष्टम भावस्थ शनि जो होते हैं उनकी दृष्टि का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि जब अष्टम में शनि बैठते हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है। अब दशम भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो आपके कार्यक्षेत्र में निरंतरता के साथ में उतार चढ़ाव की स्थिति बन जाती है। घर में पिता के साथ संबंध खराब होते हैं और वर्क प्लेस पर बॉस और कलीग्स के साथ में आपके रिलेशंस खराब हो जाते हैं। कहीं ना कहीं बेहतर करने के बाद भी जो आपको उचित मान सम्मान की प्राप्ति, जो आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। इस परेशानी में कुछ हद तक कमी तब आ सकती है जब किसी शुभ ग्रहों का संबंध 10th हाउस से हो या दशमेश बहुत बली हो, पर मोटा मोटा ये प्रभाव देखने में आपको मिलता है। अब अष्टम भावस्थ शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर होती है। द्वितीय भाव से आपके कुटुंब का, आपकी वाणी का, आपके संचित धन का, आपकी पैतृक संपत्ति का विचार किया जाता है। द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो सबसे पहले आपके कुटुंब को खराब करती है। कुटुंबी जनों के साथ में आपके संबंध अच्छे नहीं रह पाते हैं। कुटुंबी जनों का जो सहयोग, जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए, जिसको लेकर के आप ग्रोथ करें, वो आपको नहीं मिल पाता है। धन को संचित करने में जीवन के फर्स्ट हाफ में कहीं ना कहीं परेशानी आती है, सेकंड हाफ में धन संचित तो करा देते हैं। पैतृक संपत्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, तब जाकर के मिलती है, या फिर आपको अपने रिश्तों को खराब करके पैतृक संपत्ति मिलती है। तो कहीं ना कहीं द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि आपकी वाणी में कड़वाहट, कुछ इस तरह का आप बोल बैठते हैं कि जिनसे आप अपना काम निकलवा सकते थे, आपकी वाणी की वजह, आपकी वाणी की वजह से आपके वो काम खराब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष आया। अब अष्टम भावस्थ शनि की दृष्टि पंचम भाव पर होती है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले शुरुआत में पढ़ाई को लेकर के परेशानी, पेट से संबंधित हेल्थ इश्यूज देती है। थोड़ा सा जब आपकी एज बढ़ती है तो लव एंड रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम आती है, धोखा मिलने लगता है, संतान होने में समस्या आती है, विवाह में बाधक बन जाते हैं, कई तरह की परेशानियां देखने में आती है। और अष्टम भाव में जब शनि हो तो पैरों में, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत वो उत्पन्न कर देते हैं। तो जब इतनी परेशानियां हैं तभी कहीं ना कहीं आजीवन संघर्ष की बात कही गई है। तो भौतिक पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो अष्टम के शनि आजीवन संघर्ष तो कराते हैं। इसके लिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप हनुमान जी की आराधना करेंगे, जो परेशानियां मैंने बताई हैं उसमें कमी आएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है ये अजीत जी का है। इन्होंने पूछा है कि कर्क लग्न में लग्नेश और अष्टमेश का परिवर्तन है और 10th हाउस में केतु है, जीवन में बहुत संघर्ष है, क्या जीवन भर ऐसा ही रहेगा? देखिए कर्क लग्न की कुंडली में लग्न में शनि हो गए और अष्टम में चंद्रमा हो गए, तभी लग्नेश और अष्टमेश का परिवर्तन होगा। और दशम स्थान में केतु बैठे हुए हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं करियर में फ्लक्चुएशंस को क्रिएट कर रहे हैं। अब लग्नेश का अष्टमस्थ होना अवयोग, जातक के जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष होगा, और 10th हाउस में केतु का होना करियर में फ्लक्चुएशंस की स्थिति को क्रिएट कर रहा है। जीवन में बहुत संघर्ष जी बिल्कुल होगा ही, क्या जीवन भर ऐसा ही रहेगा? देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जब लग्नेश और अष्टमेश का परिवर्तन है और शनि न्याय के कारक होकर के यदि आपके लग्न से संबंध बना रहे हैं, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा आपसे कि जीवन भर ऐसा ही रहेगा। जो भी आप प्रयत्न कर रहे हो, जो भी आप कृत्य कर रहे हो, जो भी आपके मन की भावना है, उसके अनुकूल आपको रिजल्ट इस ही जीवन में देखने को मिलेगा। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में न्याय का कारक शनि को कहा गया, वो लग्न में बैठे हैं। लग्नगत शनि आपको उदासीन रहने के लिए बाध्य करेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लग्नपति का अष्टम में जाना और अष्टमपति का लग्न में जाना आपके व्यक्तित्व को गुप्त कर देगा। जो ग्रोथ आपको मिलनी चाहिए, जो एक्सपोजर में आपको जाना चाहिए, उसमें आप नहीं जा पाएंगे। ये तो चीजें हैं, बट जितना आपने एफर्ट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा, भले ही विलंब के साथ में मिले, बट मिलेगा अवश्य।
और जीवन भर ऐसा ही रहेगा के लिए आपकी सबसे पहले दशाओं को देखना होगा। कोई एक ऐसा समय भी आ सकता है, क्योंकि अष्टम भाव से आकस्मिकताओं का विचार भी किया जा सकता है। हो सकता है कि कोई वो जीवन का एक वर्ष हो जिसमें आप बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी बुलंदियों को पालें। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, यदि आपको बनना होता है तो बनने के लिए मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूं जो बहुत निचले लेवल पर थे, बहुत छोटे, बहुत स्टार्टिंग लेवल पर थे, बहुत लोअर मिडिल क्लास लेवल पर थे, बट कोई एक वर्ष उनके जीवन का ऐसा आया वो अपर मिडिल क्लास के लेवल तक या अपर क्लास के लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो बनने के लिए केवल और केवल एक ही वर्ष की आवश्यकता होती है, और गिरने के लिए तो एक दिन ही काफी होता है। तो वो कोई भी एक वर्ष आपके जीवन काल का हो सकता है, क्योंकि 10th हाउस जो कि करियर का है, वहां भी आकस्मिकताओं के कारक केतु जाकर के बैठे हुए हैं। तो जीवन काल में आपके करियर में आकस्मिक ग्रोथ जो है वो आपको देखने में मिल सकती है, आकस्मिक फॉल भी देखने में मिलेगा। बट करियर एक ऐसी चीज है ना कि अगर वो स्टेबल हो जाए ना तो आपकी लाइफ की बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाती हैं। तो लग्नेश और अष्टमेश का परिवर्तन अकस्मात रूप से आपको कई बार ऐसी सफलता दिला देता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो। आपकी दशाओं को देख करके उस समय को भी निकाला जा सकता है, बट आप इस बात की श्योरिटी रखिए कि ये कॉम्बिनेशन आपको आजीवन संघर्ष नहीं देगा। जो परेशानियां जो हैं वो तो रहेंगी ही, जो मैंने आपको अभी गिनवाई, बट आजीवन संघर्ष की बात नहीं। जो एफर्ट्स आपने किए हैं, जो कृत्य आपने किए हैं, जो आपके मन की भावना है, औरों के प्रति जो आपकी सोच है, उसका श्रेष्ठ मूल्यांकन आपको देखने में अवश्य ही मिलेगा। थोड़ा सा शनि, क्योंकि जनता के भी कारक माने जाते हैं, आपको जनमानस के लिए सेवा के तौर पर जो आपसे बन पड़े वो आपको करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 90 सेकंड के लिए सिलेक्ट किया गया था, और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।